तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ये कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर से विज्ञापन आया है, जिसकी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि है 20/5/2026 से दिनांक 6/6/2026 आया 5 बजे तक। तो ये पोस्ट आया है अपना हाई कोर्ट से। अपना देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट आया हुआ है फिलहाल। तो यहाँ देखते हैं हम। पोस्ट का नाम है शीघ्र लेखन अंग्रेजी। यहाँ पर दिया गया 11 पोस्ट, बैकलॉग से 3 पोस्ट, आरक्षित में 4 पोस्ट, महिला में 1 पोस्ट, अनुसूचित जाति में मुक्त में 1 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्ट है। और आपका इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट है। टोटल मिला के 11 पोस्ट दिया गया है। बैकलॉग में 3 है, आपका दिखा रहा है, और एक यहाँ पास अनुसूचित जनजाति में 3 है। दोस्तों आगे देखते हैं। सहायक वर्ग 3, इसमें रिक्त पदों की संख्या है 14। मुक्त या आरक्षित में 4 पोस्ट है और आरक्षित में महिला वर्ग में 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति में आपका मुक्त में 2 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति में आपका 3 पोस्ट है और महिला में 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट है। ठीक है। और इसमें आपका निःशक्त में आपका 1 पोस्ट है दिया गया है। कैटेगरी दिया है LV HHOL OH OE। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 14 हो गई। तो ये इसमें देखेंगे दोस्तों, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। टोटल पोस्ट संख्या हो गई 28। तो कैटेगरी के हिसाब से इसमें बटा हुआ है। ठीक है। और ये बटा हुआ है तो इसमें आपका दिव्यांग के लिए भी 1 पोस्ट है, इसमें ये दिया गया है। और वैज्ञानिक पदों की संख्या परिवर्तनीय है, यानी कि कम या वृद्धि जरूरत के हिसाब से बढ़ सकती है। पोस्ट संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, दिया गया है साफ साफ। आगे देखते हैं शीघ्र लेखन अंग्रेजी व सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट है यहाँ पर से। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया भर्ती योग्यता दी गई शीघ्र लेखन में अंग्रेजी माध्यम रहना चाहिए। ठीक है। और इसमें आपका वेतन दिया गया 7 वेतन लेवल 7 का रहेगा। इसके अलावा आपका 10+2 रहेगा और आपका शॉर्ट हैंड मुद्रा लेखन परिषद अंग्रेजी शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड प्रमाण पत्र होना अधिक आवश्यक है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की कौशल परीक्षा ली जाएगी। सर्टिफिकेट भी मांगा गया है आपको और वो भी मांगा गया है। और वांछनीय देख सकते हैं द्विभाषी शीघ्र लेखन अंग्रेजी हिंदी वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो है सहायक वर्ग 3 का है, जिसमें वेतनमान लेवल 4 का रहेगा। 19,500 से 65,000 रुपये रहेगा आपका। शैक्षणिक योग्यता रहेगा आपका 10+2 और मान्यता विद्यालय से स्नातक पास, प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, जो अभी आज लास्ट डेट है CTSEP का, उसका 5,000 की का प्रति घंटे गति का प्रमाण पत्र, गति की कौशल परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा भी ली जाएगी और सर्टिफिकेट भी चाहिए टाइपिंग टेस्ट का, मुद्रा लेखन का। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में। और शीघ्र लेखन अंग्रेजी संबंधी ज्ञान एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों अभी जितने वैकेंसी निकली है, जब से नया नियम आया है, आपने निकाली थी साइट से नियम, शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन सब के लिए, सब में आपका टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। और पोस्ट फिलहाल है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, इस बात का खासा ध्यान रखिए। आपको अगर आपको फ्यूचर में पेपर देना है तो आपको टाइपिंग टेस्ट में ध्यान देना पड़ेगा। उन्हीं को वार्ता दीजिएगा आने वाले समय में। इसी को पहले क्या होता था कि 10th-12th में आपका फॉर्म भर के आराम से फॉर्म भर सकते, क्वालिफाई हो सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब नियम चेंज हो चुका है। इस बात का ध्यान रखेंगे। छूट में देख सकते हैं आपका 18 से कम से कम 18 और अधिक से 45, सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जानते चलिए का नागरिक को 40 वर्ष है और कैटेगरी के हिसाब से आपका 45 हो जाता है। 3 वर्ष की आपकी पति उसमें रहेगा, संविदा में रहेगा। नहीं, यहाँ पर कुछ और है। आयु निकालने वाला चित्र अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक को उसमें दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। आयु यहाँ पर लास्ट में दिया था, देखिए 6 माह से अधिक सेवा, 45 वर्ष की आयु रहेगी सेम, जो बताया मैंने आपको। आगे देखते हैं। तो आगे इसमें फ़िलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है, देखते हैं कुछ आपकी जानकारी का मिल जाए तो। ये जो 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं होना चाहिए। आयु गणना 1/2026 से होनी चाहिए। इसको आपको फॉर्मेट में 6/6/2026 को 5 बजे बंद लिफाफे इसमें आपको भेजना है। ठीक है। उसके बाद प्राप्त होने लगे आवेदन वापस हो जाएंगे, यानी कि लेने से मना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं। ये दिया गया, सब कुछ को आराम से पढ़ लीजिएगा आप, कि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
चयन प्रक्रिया बस देखिए यहाँ पर दिया, दोनों पोस्ट का दिया गया, शीघ्र लेखन अंग्रेजी और सहायक वर्ग 3, लिखित एवं कौशल परीक्षा की जानकारी। लिखित परीक्षा के अधिकतम अंक 100 नंबर के होंगे, कौशल परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 50 अंक के होंगे। ठीक है। चयन परीक्षा के आधार पर किए जाने वाला परीक्षा 2 चरणों में होगी, आयोजित होगी। और इसमें लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पी में 100 प्रश्न के होंगे और माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक दोस्तों। और इसमें आपका दिया गया है कि सामान्य अध्ययन 20 नंबर, सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का 15 नंबर, कंप्यूटर का 20 नंबर, सामान्य रीजनिंग में आपका 10 नंबर, मैथ्स में आपका 15, हिंदी में आपका 10 और अंग्रेजी में 10। सभी उम्मीदवारों में लिखित परीक्षा में 1:15 के अनुपात में मंगाया जाएगा। एक यानी कि 15, अगर मान लीजिए 1000 है तो 1500, वैसे ही अगर 100 है तो आपका 300 के आसपास समथिंग, यानी कि 1:15 यानी कि 1 के बराबर 15 लोगों को बुलाया जाएगा। तो जितना क्वालिफाई होंगे हिसाब से 15 से इंटू कर सकते हैं आप। ठीक है। ये आपका हिंदी टाइपिंग में आपका 10 मिनट में होगा, 250 शब्द होगा, और अंग्रेजी में होगा 10 मिनट का, मिनट में 300 शब्द, 25 अंक का रहेगा। देखिए, और शीघ्र लेखन में दिया, कौशल परीक्षा में अंग्रेजी शीघ्र लेखन में 5 मिनट में 50 शब्द, और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग में आपका रहेगा 10 मिनट में 30 शब्द, 25 नंबर। तो कौशल परीक्षा को ध्यान देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब जो आपका दिया गया है टाइपिंग टेस्ट इसमें भी होगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में MS ऑफिस में कीर्तिदेव 010 फॉन्ट में अंग्रेजी टाइपिंग होगा, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में होगा, और गलत होने पर पत्ते 1/4 काटा जाएगा। ठीक है। और न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना जरूरी है 25 में। ठीक है। यानी कि 25 से 25 नहीं पाना है आपको, 10 नंबर से ऊपर है, अगर 10.5 उससे ऊपर पाते होते हो आपको पाना जरूरी रहेगा, तो आप ही क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या डिटेल है और आगे। ये फॉर्मेट है दोस्तों, देखिए इस फॉर्मेट को आपको PDF निकाल के इस फॉर्म को भरना होगा। नाम, आवेदन, फ़ोटो में यानी कि सब रजिस्टर करना पड़ेगा। उम्र जो बताया मैं आपको पहले वो डालना पड़ेगा, पत्र व्यवहार, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, स्थायी पता सबको, हाँ इस निवास वगैरह हाँ या नहीं जो भी है आप इसमें संलग्न करके, पंजीयन क्रमांक, संख्या, कास्ट अगर हो तो, छूट चाहते हैं कि नहीं, सभी शादी शुदा है कि नहीं, योग्यता कहाँ तक पढ़ाई की, ये सब की योग्यता यहाँ फिल करना पड़ेगा। अर्थशास्त्री है कि नहीं है, ये सब इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसको सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ये पोस्ट है अपना परसरा बोदरी बिलासपुर से। आपको कोई जानकारी होगी तो बिल्कुल आपसे साझा करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।